कुछ लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। सड़क जाम होने की वजह से यातायात बाधित है। इसके बाद सूचना मिलते ही कोतवाली डीएसपी समेत 2 थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे। लंबी बातचीत के बाद भी जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस ने जबरन जाम हटाया। डीएसपी ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को समझा दिया गया है और मॉल प्रबंधन से बात की जाए कि मृतक के परिजन उचित मुआवजा और आगे कोई हादसा ना हो, इसके लिए सुरक्षा प्रदान करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल बीते 17 सितंबर को मेन रोड में निर्माणाधीन सेंट्रल मॉल के चौथे तले से गिरने से संजीव गुप्ता नाम का एक युवक गंभीर तौर पर घायल हो गया था, जिसके बाद युवक की मौत इलाज के दौरान हो गई और इसी से लोग नाराज हैं। इन लोगों की मांग थी कि रांची सेंट्रल मॉल में एक एक्सीडेंट के तहत एक लड़के की डेथ हो गई थी और इसी में इन लोगों की मांग थी कि हमको मुआवजा मिले। तो हमने कहा, और मुआवजा के लिए लोग रोड जाम कर रहे थे। मैंने कहा कि आपका मांग अगर प्रशासन आपके साथ है, आपका मांग जायज़ है, प्रबंधन से हम लोग बात करेंगे, लेकिन रोड जाम का तरीका गलत है, हमने कहा है। और हमने रोड जाम अभी हटाया है और प्रबंधन से हम लोग संपर्क कर रहे हैं ताकि इन लोगों की जो मांगें हैं वो पूरी कराई जा सके। और अभी वर्तमान में शांतिपूर्ण स्थिति है। नए बन रहे हैं रांची के इस कॉम्प्लेक्स में, आप देख सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स अभी फिलहाल नया बन रहा है, लेकिन 2 दिन पहले यहाँ एक हादसा हुआ जिसमें एक जो व्यक्ति था यहाँ काम करने के लिए, वो उसकी मौत हो गई, जिसके बाद आज लोगों ने यहाँ सड़क जाम कर दिया है। रांची मेन रोड को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जो यहाँ काम करते थे, उनके अलावा आसपास के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि कंपनी के द्वारा लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से ये काम हुआ है, काम चल रहा है, अंदर सेफ्टी रूल्स का ज़रा भी पालन नहीं किया गया, जिस कारण पूरी स्थिति जो है वो उनके सामने इस तरह की नासाज हुई। हमारे साथ उनके भाई भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। जिस तरह से ये हादसा हुआ, क्या कहना चाहिएगा? लगता है पूरी तरह से लापरवाही है, पूरी तरह से लापरवाही कंपनी का। अगर ये अपना पहले बार सेफ्टी ठीक रखता तो आज मेरा भाई जिंदा रहता। सेफ्टी में सबसे बड़ा लापरवाही किया है, इसकी वजह से कितने को एक्सीडेंटली भी हुआ है। फाइनली मेरा भाई का मौत हो गया। अब तक कितने लोगों का? 4 जन का हो चुका है एक्सीडेंट, 4 जन का हो चुका है। फाइनली बस मेरा भाई मर गया। संजीव करते क्या थे यहाँ पर? यहाँ का एम्प्लॉय थे, सेल्समैन वर्कर थे। तो ये जो हादसा हुआ, आज उनकी मौत हो गई है, तो जिस तरह से कंपनी की तरफ से अब तक कुछ बात हो तो आप लोगों से? कुछ बात नहीं है, और घर में रजा ढपाक सुतल। फर्स्ट टाइम आया, अब तक चेहरा दिखाने नहीं है, ना उसका कोई स्टाफ आया, ना उसका HR आया, ना उसका मालिक। तो दूर की बात है, 12 बजे रात को मर गया। पता है उनको पता है कि मेरा भाई मर चुका है, लेकिन आप तक आके रिपोर्ट नहीं दिया है, ना उसका कोई स्टाफ आया। कैमरामैन नलिन के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। चलिए आपको सीधे उन तस्वीरों से जोड़ते हैं। इसमें तेजस की सवारी करने के बाद राजनाथ अब जमीन पर हैं और तस्वीरें, यादगार तस्वीरें उस क्षण की राजनाथ सिंह खिंचवाते हुए, फोटो खिंचवाते हुए, और एक यादगार क्षण है राजनाथ सिंह के लिए और एक सफल यात्रा रही। इसके बाद वो प्रेस को ब्रीफ भी करने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि रक्षा मंत्री ने सवारी की है एक ऐसे विमान की, एक ऐसे फाइटर प्लेन की जो भारत में बना है और उसकी ताकत अद्भुत है। और आज उसके बाद क्या कुछ बोलते हैं राजनाथ सिंह, ये देखना होगा। तो ज़बरदस्त की क्षमता है इस विमान में और दुश्मनों के दांत खट्टे करने में माहिर ये विमान। कहीं ना कहीं इसकी सवारी करने के बाद एक खुद में गर्व और आत्मविश्वास का अनुभव होता है। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में राजनाथ सिंह के साथ कई वायुसेना के अधिकारी भी फोटो सेशन करवाते हुए। और ये यात्रा कैसी रही, इसके बारे में राजनाथ ब्रीफ करेंगे। यस सर। फाइटर एयरक्राफ्ट है जो पूरी तरह से ये इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड ये एयरक्राफ्ट है तेजस। और पहली बार इस तेजस में बैठने का मुझे अवसर मिला और मुझे फ्लाई करने का काम जिस कैप्टन ने किया, कैप्टन नरोदेश्वर तिवारी, वह हमारे बगल में खड़े हैं और बराबर बीच में ऊपर मैं इनसे बातचीत भी करता रहा। और इस फ्लाइंग के संबंध में कहना चाहूँगा, फ्लाइंग वॉज वेरी स्मूथ एंड वेरी वेरी कंफर्टेबल फॉर मी एंड आई वॉज इंजॉइंग। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ उसके करतब भी मैंने ऊपर देखे और मैं कह सकता हूँ कि हमें अपने देश के वैज्ञानिकों के ऊपर, HAL के ऊपर, ADA
एरोनॉटिकल डेवलपमेंट जो हमारी एजेंसी है, इसने इसका डिज़ाइन बनाया है, और HAL, DRDO, यह सब सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं सबको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। आज तेजस की डिमांड दुनिया के दूसरे देशों से भी हो रही है, और मैं समझता हूं कि हम लोग अब इस स्थिति में भी पहुंच गए हैं कि दुनिया को भी हम फाइटर प्लेन्स और बहुत सारे आर्म्स और एम्यूनिशंस भी अब एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वैसे एक्सपोर्ट करने का सिलसिला हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। बस सब मिला जुला कर मुझे कहना हो तो मैं कहना चाहूंगा कि आई वॉज वेरी थ्रिल्ड। मैं बहुत ही अपने को मेरे जिंदगी का एक विशेष अनुभव था, और मैं अपने फाइटर प्लेन के जितने भी पायलट्स हैं, सचमुच उनकी बहादुरी, उनके शौर्य और उनके पराक्रम की मैं तारीफ करना चाहता हूं। और पूरी अपनी जितनी फोर्स है, चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे हमारी एयरफोर्स हो, चाहे इंडियन नेवी हो, सचमुच नाज है मुझे अपनी फोर्स के ऊपर सर। आप पहले रक्षा और अपने मंत्री देश के हैं, वैज्ञानिकों के ऊपर जिन्होंने तेजस को चुना है। सर पहले आप ऐसे रक्षा मंत्री, आपने तेजस को क्यों चुना? हाँ, मुझे बताया गया कि आज मैं पहला डिफेंस मिनिस्टर हूं जो कि पहली बार इस तेजस फाइटर प्लेन पर बैठा है, लेकिन भारत का पहले मंत्री भी है। सर एक मिनट वो कंप्लीट कर लें सर। सर आपने तेजस को क्यों चुना सर? क्योंकि बाकी सब लोगों ने सुखोई और मिग उड़ाया, आपने तेजस को हमारे स्वदेशी लड़ाकू नहीं, ये हमारा स्वदेशी था, इंडिजिनस था। इस कारण जो है मैंने क्यूरियोसिटी थी हमारी कि मैं एक बार तेजस में बैठूं और मैं ये अनुभव करूं कि वास्तव में तेजस की फ्लाइंग कैसी होती है, और किन परिस्थितियों में हमारे जो पायलट्स होते हैं उनको इस प्रकार के फाइटर प्लेन्स को फ्लाई करना पड़ता है। इस कारण मैं बैठा, और यदि कुछ और जानकारी देनी होगी तो कैप्टन नरवणे। तो एक धमाकेदार अनुभव के साथ